हेलो एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम थ्रेसिमैक्स के न्याय सिद्धांत पर डिस्कस करेंगे। थ्रेसिमैक्स के न्याय सिद्धांत का विवेचन प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक पुस्तक में किया है और थ्रेसिमैक्स के न्याय सिद्धांत को वर्णन करते हुए यानी उसका विवेचन करते हुए प्लेटो ने उसका खंडन भी किया है। थ्रेसिमैक्स का जो न्याय सिद्धांत है वो एक तरह से उग्रवादी विचारधारा है। थ्रेसिमैक्स के अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही न्याय है थ्रेसिमैक्स के अनुसार। थ्रेसिमैक्स के विचार में शक्तिशाली के हित में कार्य करना ही न्याय है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के कार्यों का मापदंड शासक की इच्छा द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति को वही करना चाहिए जो वह कर सके तथा उसी की आशा रखनी चाहिए जो वह पा सके। शासक वर्ग जिसे करने की आज्ञा देता है वही व्यक्ति कर सकता है, अन्य कुछ नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति को वही वस्तु अथवा वस्तुएं उपलब्ध हो सकती है जिन्हें शासक वर्ग उनके पास रहने दे, और चूंकि शासक वर्ग हमेशा आत्महित की बात सोचता है तो व्यक्ति को शासक की शक्ति के डर से शासक के हित में काम करना होता है। अतः शासक के हित का साधन बनने के सिवा व्यक्ति का और कोई न्याय नहीं है। तो एक तरह से थ्रेसिमैक्स का जो न्याय सिद्धांत में उसमें न्याय एक तरह से शक्तिशाली का हित को न्याय बताया गया। शक्तिशाली यानी कि जो शासक, शक्तिशाली राज्य में शासक ही रहेगा तो शासक का जो हित है वही न्याय है। शासक जिसकी इच्छा करता है वही न्याय है और वही व्यक्ति को करना चाहिए, वही उसके लिए उचित है। व्यक्ति के लिए उचित क्या है? शासक की इच्छा को पूरी करना। यदि शासक जो इच्छा रखता है उसको पूरी करना व्यक्ति के लिए उचित है और वह उसके लिए न्याय है। इसलिए इस न्याय सिद्धांत को जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत से भी चरितार्थ किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शासन जैसे एक तंत्र है, प्रजातंत्र है, आतंक तंत्र है आदि अपने निहित स्वार्थों को दृष्टिगत रखकर अपने नागरिकों के लिए नियम बनाते हैं जिनका नागरिकों को वैध होकर पालन करना होता है। यानी कि जितने भी तंत्र है शासन के, वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो नियम बनाते हैं और व्यक्ति उनका पालन करता है वैध होकर। सर्वशक्तिमान सरकार राज्य के नागरिकों को अपने इशारों पर चलाती है। शासन के इशारे पर चलने के अतिरिक्त व्यक्ति के सम्मुख अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः शक्तिशाली का हित ही व्यक्ति के लिए न्याय है। ऐसा परंपरा, ये जो विचार है उग्रवादी विचार कहा जाता है थ्रेसिमैक्स के सिद्धांत को। अब थ्रेसिमैक्स का जो सिद्धांत है इसका एक निष्कर्ष निकलता है, एक उपसर्ग निकलता है इसमें कि अन्याय न्याय से अच्छा होता है। इनजस्टिस इज बेटर देन द जस्टिस। एक तरह से थ्रेसिमैक्स लौकिक उदाहरणों से इसे पुष्ट करते हुए कहता है कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले पारस्परिक व्यवहार का ही उदाहरण ले लो। जब कभी न्यायी और अन्यायी दोनों किसी व्यापार में साझा करेंगे तब साझे की समाप्ति पर तुम कभी ऐसा नहीं देखोगे कि न्यायी मनुष्य को अन्यायी मनुष्य से अधिक धन मिला हो, बल्कि उनको सर्वदा कम ही मिलता है। फिर राज्य से इनका जो संबंध है उसको लो। जहाँ प्रत्यक्ष कर देने का प्रश्न आता है वहाँ बराबर संपत्ति पर न्यायी मनुष्य अधिक कर देता है और अन्यायी कम, और जब राज्य की ओर से धन वितरण होता है तो अन्यायी बढ़कर हाथ मारता है और न्यायी व्यक्ति के पल्ले कुछ भी नहीं आता, यानी कि उसके हाथ कुछ भी नहीं पड़ता। तो अन्याय क्या है? न्याय से अच्छा होता है। ये थ्रेसिमैक्स का जो सिद्धांत है उग्रवादी विचार, यानी कि शक्तिशाली का हित ही न्याय, उसकी एक तरह से इसका निष्कर्ष है, उसकी एक तरह से उपसाद है। सरकारी पदों पर आरूढ़ होने वाले अन्यायी व्यक्ति बहुत लाभ उठाते हैं और न्यायी न केवल स्वयं लाभ नहीं उठाता अपितु अपने मित्रों और एक तरह से परिचितों को नाराज भी करते हैं क्योंकि वे उनकी सेवा अन्यायपूर्वक नहीं करना चाहता। तो जो प्लेटो का उग्रवादी विचार है, जो थ्रेसिमैक्स का उग्रवादी विचार है कि न्याय शक्तिशाली का हित है और अन्याय न्याय से अच्छा होता है। इन दोनों ही बातों को प्लेटो ने खंडन किया है। प्लेटो ने थ्रेसिमैक्स का प्रतिपादित उग्रवादी सिद्धांत का खंडन किया है। सिद्धांत की पहली मान्यता यह है कि शासन अपने हित में कार्य करता है जो जन समुदाय के हित से भिन्न होता है, परंतु प्लेटो इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता। वह शासन को एक कला अथवा शासक को कलाकार मानता है। कला तथा कलाकार का एक स्वाभाविक उद्देश्य तथा लक्ष्य होता है अपनी कला सामग्री की त्रुटियों को दूर कर एवं उसे दोष रहित करें। उदाहरणतः चिकित्सा करना एक कला है और चिकित्सक या डॉक्टर एक कलाकार है। इस कला की विषय वस्तु रोगी है, अतएव डॉक्टर रूपी कलाकार का प्रमुख उद्देश्य अपनी विषय वस्तु रूपी रोगी के रोग को दूर करना है।
इसी प्रकार शिक्षण एक कला है और सच्चा शिक्षक अपने विद्यार्थियों के मन के दोषों को दूर करके उन्हें विद्वान और बुद्धिमान बनाता है, न कि स्वयं अपना कोई हित साधन करता है। इस प्रकार आदर्श शासक वही है जो अपने लिए नहीं किंतु शासित प्रजा के हितों का ध्यान रखे और उसके दोषों, दुखों, कठिनाइयों को दूर करे। अतः यह मानना अनुचित है कि शासक केवल अपने हित में ही सोचता है एवं नागरिकों को केवल मात्र उसके स्वार्थों की पूर्ति के लिए बात करता है। प्लेटो को एक आदर्श शासक अथवा आदर्श नागरिकों के हित में किंचित मात्र विरोधाभास प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार थ्रेसिमेक्स की दूसरी मान्यता है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठतर होता है, क्योंकि अन्यायी व्यक्ति की तुलना में अधिक बलवान और अधिक प्रसन्न होता है। प्लेटो ने थ्रेसिमेक्स के सिद्धांत का खंडन किया है। प्लेटो के अनुसार न्यायी व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली और सुखी होता है। न्यायी व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है क्योंकि उसे अपनी सीमाओं का आभास है, अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास अपने सिद्धांतों की शक्ति है, और अधिक सुखी है क्योंकि वह अच्छे जीवन के गुणों से विभूषित है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार थ्रेसिमेक्स का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित है। न्याय कभी भी व्यक्ति के जीवन तक सीमित नहीं रखा सकता, वह व्यक्ति की नहीं अपितु समष्टि की वस्तु है। तो इस तरह से प्लेटो ने थ्रेसिमेक्स के सिद्धांत का खंडन किया है। थैंक यू सो मच।